फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मेल्स में आंसर राइटिंग करते हो, तो वो किस तरीके से आंसर राइटिंग की जाएगी, किस तरीके से बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके बहुत ब्रीफ मैनर में अच्छे से किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो दैट वी विल बी स्टडिंग इन दी फोर्थ टास्क, दैट इज राइट अप। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोग राइट अप में पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से हमारी इंटर्नशिप वर्क करेगी। और हर एक टास्क असाइन होने से पहले होगी एक क्लास। ठीक है, जिस क्लास में हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से वो टास्क किया जाएगा, क्या उसका मतलब रहेगा, और क्या क्या एसेंशियल पॉइंट्स हैं जो आप लोग को ध्यान में रखने होंगे। तो हर एक टास्क असाइन होने से पहले एक मीटिंग होगी। ठीक है, आई विल बी गाइडिंग यू ऑल अबाउट दोज पर्टिकुलर टास्क दैट आई विल बी असाइनिंग टू यू। ओके, और उसके बाद आप लोगों को वो टास्क परफॉर्म करने होंगे और उनको सबमिट करना होगा। फिर मैं उन टास्क को चेक करूंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आर्टिकल राइटिंग आप लोगों को बताया कि इस तरीके से होता है, देन आई विल बी गिविंग यू वन टॉपिक ऑन विच यू हैव टू राइट वन आर्टिकल। ओके, देन आप जो आर्टिकल सबमिट करोगे उसको मैं देखूंगी, एंड देन मैं एक स्क्रीन शेयर करके आपको बताऊंगी कि किस तरीके से उस आर्टिकल को आप सही कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग क्या होगी। अगर आपकी कोई भी गलती है तो मैं आपको वहां पे बताऊंगी। इसी तरीके से हमारी पूरी इंटर्नशिप प्रोग्राम वर्क करेगा। इसमें आप लोग बहुत बेसिक लेवल से पूरा रिसर्च का सब कुछ सीखेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, so we will be having Honorable Najib sir with us. He will be take the session further and guide you all. Over to you, sir. Please wait for 2 minutes. Sir is coming. I guess sir is facing some issues. क्या अभी आप लोग हमें सुन पा रहे हैं? Yes, sir, you are audible. अभी आप लोग हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों का हमारे जो इंटर्नशिप होती है हमारी हर मंथ की, तो हमारी जो सितंबर मंथ की इंटर्नशिप है, आप सभी लोगों का हमारे इस सितंबर मंथ की इंटर्नशिप में स्वागत है। और थोड़ी सी ब्रीफ में कुछ बातें हम रखेंगे अपनी, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ें पहले से पता हो, थोड़ी सी डिटेल देंगे, थोड़ा सा अपने बारे में हम बताएंगे। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि आपकी जो इंटर्नशिप होगी इस पूरे मंथ में कौन कौन कंडक्ट करेगा। ये इंटर्नशिप का जो हमारा प्रोग्राम है ये कुछ मंथ से हम लोगों ने शुरू किया था, जिसके अंदर स्टूडेंट को काफ़ी फायदा होता है। इस एक मंथ के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, खासकर रिसर्च के बारे में, ड्राफ्टिंग के बारे में, और इससे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पता चलता है आपका। और थ्योरेटिकल चीज़ों के साथ साथ जैसे ड्राफ्टिंग की चीज़ें जो होती हैं काफ़ी अहम होती है, इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर उसको पढ़ने के साथ साथ इंसान, हमने देखा है कि जब थ्योरी पढ़ता है तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है। ठीक है, तो अब कुछ चीज़ें हम अपने बारे में आप लोगों को बताएंगे। जैसे कि आप लोग शायद कुछ लोग हमारे स्टूडेंट ही हैं जिन्होंने इंटर्नशिप ज्वाइन किया होगा, और कुछ लोग नए होंगे। हमारी जुडिशियल सर्विसेज की क्लासेस हमारी चलती है, और हमने 2017 में अपना एक चैनल शुरू किया था लॉ के टॉपिक्स को कवर करने का। हम पहले, हमारा 2016 में एलएलबी मेरा कंप्लीट हुआ था, 3 इयर्स एलएलबी हमने 2016 में मेरा रजिस्ट्रेशन है। फिर 2017 से हमने लॉ को ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था। हमने जो ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था, जिस वक्त हम 2016 में जब हम पढ़ रहे थे एलएलबी, तो मेरे पास बहुत अच्छे टीचर नहीं हुआ करते थे। तो हमारे पास जो मोड होता था लॉ सीखने का वो यूट्यूब होता था। उसके अंदर हमें 1-2 लेक्चर मिल जाते थे कुछ कुछ टॉपिक के, बहुत ज्यादा इशू आता था। तो क्लासेस होती थी हमारी, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी क्लैरिटी नहीं आती थी। तो हम यूट्यूब के ऊपर वीडियोस को सर्च किया करते थे पढ़ने के लिए। ये हम आपको बता रहे हैं 2015, 2014 और 15 की बात बता रहे हैं। ठीक है, तो
2015 और 16 की हम बात बता रहे हैं, तो उसके बाद हमें थोड़ा सा एक बात तो ये एहसास हुआ कि काफी ज्यादा स्टूडेंट होंगे जो हमारे तरह हैं, जो अलग अलग जगह से बैठ के लॉ की तैयारी कर रहे हैं, यानी पढ़ रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, और उनको बहुत सारे इश्यूज आते होंगे। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जहां पे आपको हर तरह के अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते हैं, तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट को दिक्कत आती है। तो हमने 2017 में, जब मेरा लॉ कंप्लीट हो गया 2016 में, उसके बाद हमने अपना चैनल खुद का शुरू किया था यूट्यूब के ऊपर लॉ की वीडियोस बनाने का। फिर हमने लॉ की वीडियोस बनाना शुरू करा 2017 से 18 तक। उसके बाद हम इसमें सिर्फ लॉ की वीडियोस अपलोड किया करते थे, तो काफी स्टूडेंट को हमारी वीडियोस अच्छी लगी और धीरे धीरे हमारे चैनल को अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा स्टूडेंट्स की तरफ से। फिर 2018 के बाद से हमने अपना एक जुडिशरी का कोर्स शुरू करा, जुडिशियल सर्विसेज का, स्पेसिफिक उसको टारगेट करने लगे हम। तो अभी हमारा 2018-19 के बाद से हम लोगों ने धीरे धीरे अपने जुडिशियल सर्विसेज के कोर्स को डेवलप किया। ये जो हमारा हमने जुडिशियल सर्विसेज के कोर्स को डेवलप किया और जो हमने अपने प्लेटफॉर्म बनाए, अपनी ऐप बनाई या वेबसाइट बनाई, ये सारी चीजें समझ लीजिए कि हमने YouTube से अपनी वीडियोस बनाने से ही शुरू करी थी। मेरे घर का, मेरा खुद का कोई लॉ का बैकग्राउंड नहीं है, मेरे घर में कोई भी लॉ से जुड़ा हुआ नहीं है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ऐसे जगह से आते हैं जिनके घर में कोई भी लीगल बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई लॉयर नहीं है, कोई बताने वाला या कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो हम आपको एकदम सेम चीज अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरे घर में कोई भी लॉ से जुड़ा हुआ नहीं था, लीगल फील्ड से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन एक चीज हम करते थे, जिस वक्त हम एलएलबी कर रहे थे, जिस वक्त हम लॉ पढ़ रहे थे, उस वक्त जो हम लॉ के टॉपिक्स को कवर करते थे, अब इंसान जिस वक्त जिस चीज को कवर कर रहा है, ये चीज कितनी अहम होती है कि जिस वक्त हम जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं या जिस फील्ड में भी है, हम उसको पूरे फोकस्ड वे में करें। जिस वक्त हम एलएलबी कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि हम फ्यूचर में जाके कोई चैनल बनाएंगे और हमारे चैनल को लोग काफी पसंद करने लगेंगे, लोग काफी सुनने लगेंगे, फिर उसके बाद हम उसमें जुडिशरी के कोर्स को शुरू कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इंटर्नशिप कवर करेंगे या इंटर्नशिप कराएंगे, हमें नहीं पता था। लेकिन जिस वक्त हम एलएलबी कर रहे थे, जिस वक्त हम लॉ कर रहे थे, हमने अपने सब्जेक्ट्स को, जो हमारे टॉपिक्स होते थे, उनको हम बहुत अच्छे से कवर करते थे, बहुत डीप में जाके समझने की कोशिश करते थे। हमें बहुत अच्छे कॉलेज में बहुत अच्छे टीचर नहीं मिले हैं कि जिनसे हमें कुछ चीजें फायदा मिल पाता हो। तो हम लोगों को कॉलेज से बस खाली सिलेबस मिल जाता था, बहुत थोड़ी बहुत चीजें जो है हम लोगों को बता दी जाती थी, लेकिन हम लोग पढ़ते अपने आप ही से थे। तो जिस वक्त हम एलएलबी कर रहे थे, जो मेरी चीज थी, हमने कई जगह, बहुत सारी जगह दिमाग नहीं लगाया कि कई अलग अलग एरिया में हम दिमाग लगाते थे, ऐसा हमने नहीं किया। जब हम एलएलबी कर रहे थे तो हमारी जो चीजें हमारे पास थी, जो मेरे सब्जेक्ट्स थे, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, टीपीए, हमने उसको बहुत फोकस्ड वे में कवर किया। एक एक सेक्शन को इंडियन कानून की वेबसाइट में जाके हम पढ़ते थे कि उस सेक्शन का इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, कैसे वो सेक्शन इन्फोर्स हो रहा है, इन चीजों के बारे में हम पढ़ा करते थे। तो इनको पढ़ने के बाद फिर हमने 2017 में अपना यूट्यूब का खुद का एक चैनल शुरू किया था, जिसके अंदर हमने लॉ की वीडियोस अपलोड करना शुरू करा। तो स्टूडेंट कहने लगे कि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर स्टूडेंट को बहुत फायदा होने लगा उससे, बहुत मेरे पास मैसेजेस आने लगे। फिर धीरे धीरे जब हमने देखा कि अब लोगों को हमारे लॉ के जो टॉपिक्स हैं ठीक लगते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ रही है स्टूडेंट के पास, तो 2018 और 19 से हमने स्पेसिफिकली जुडिशियल सर्विसेज के लिए कोर्सेज शुरू कर दिए। जुडिशियल सर्विसेज के बारे में रिसर्च किया, अटेम्प्ट किया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में। फिर धीरे धीरे उस टाइम से लेके आज तक अभी भी हम अपने इस कोर्सेज को डेवलप कर रहे हैं। तो इससे हमें कुछ चीजें पता चलती हैं। एक चीज तो ये कि जिस फील्ड में भी आप हो, उस फील्ड के अंदर बहुत लॉयल रहिए, उस चीज में फोकस करिए। अब अगर आप 1 महीना यहाँ पे देने जा रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि ये 1 महीना है, इसमें थोड़े बहुत क्लासेस में हमें क्या फायदा हो जाएगा, क्या हम सीखेंगे, या क्लास बाद में कर लेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। नहीं, जो कुछ भी बताया जा रहा है उसको पूरे दिल से और लगन से करिए। हर चीज कहीं ना कहीं पे काम आती है। हम एलएलबी कर रहे थे, मेरे दिमाग में कहीं भी दूर दूर तक ये नहीं था कि हम कभी एक चैनल बनाएंगे, मेरा खुद का प्लेटफॉर्म होगा, फिर हम क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, इंटर्नशिप कंडक्ट करेंगे या अपना ऑफलाइन क्लासेस शुरू करेंगे। मेरे दिमाग में दूर दूर नहीं था, लेकिन जो हमने पढ़ा वो मेरी पढ़ाई जो है मेरे बाद में काम आई।
तो कहने का मकसद ये है कि जिस जगह पे, जिस फील्ड में आप जो कुछ भी कर रहे हो, सबसे पहला स्टेप है आपके लिए कि जिस जगह पे भी हो, जो भी इस वक्त आपका एरिया हो, अभी जैसे आप इस इंटर्नशिप को ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो हमारा आपका पर्सनल सजेशन होगा, हम आपको पर्सनली सजेस्ट करेंगे कि इसके अंदर दिल जान से आप मेहनत करिए, इसको समझने की कोशिश करिए कि आपको इंटर्नशिप में क्या चीज सिखाई जा रही है। ठीक है, और हम जहां तक ये सोच के चल रहे हैं कि ज्यादातर जितने भी स्टूडेंट हैं, ज्यादातर सब लॉ बैकग्राउंड के ही होंगे, लॉ बैकग्राउंड के अलावा नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी आ जाते हैं जो सिर्फ सीखने के पर्पस के लिए ज्वाइन करते हैं। तो हमारे बताने का मकसद ये हुआ कि जब भी हम किसी भी फील्ड के अंदर हो, तो उस फील्ड के अंदर हम बहुत अच्छे तरीके से लॉयल रहें। आपकी कोई भी पढ़ाई या कोई भी आप जो सीखते हैं, ये आपका इल्म जो होगा, ये आपकी जो एजुकेशन या लर्निंग होगी, ये कहीं पे वेस्ट नहीं जाएगी, ये कहीं ना कहीं पे इस्तेमाल होगी। आपको खुद नहीं पता, इंसान को खुद नहीं पता होता है कि वो किस एरिया में अच्छा है। हम कभी नहीं जानते थे कि लोग हमें कहेंगे कि आप बहुत अच्छी टीचिंग दे पाते हैं, हमें नहीं पता था, और हमें कभी भी टीचिंग पसंद भी नहीं थी। हमें दूसरे अलग अलग, लिटिगेशन भी अच्छा होता है, लिटिगेशन में जा सकते थे, लेकिन हमें टीचिंग कभी नहीं पसंद थी। तो हमें खुद नहीं पता होता है कि हमारे अंदर कौन सी क्वालिटी, कौन सी स्किल है। तो जब हम किसी भी फील्ड के अंदर रहें, जब उस फील्ड के अंदर रहें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लॉ के अंदर हैं, तो लॉ के अंदर आप सीरियस होके हुई, ये ना करें कि लॉ के साथ साथ कई और फील्ड को एक्सप्लोर करें, क्योंकि हमारी जो क्वालिटी और स्किल होती है उसको बाहर निकलने में कुछ साल लगता है। ऐसा नहीं होता है कि जैसे आपने आज इंटर्नशिप करी, कुछ भी सीखा रिसर्च में या ड्राफ्टिंग में, तुरंत आपको उसका कोई बेनिफिट मिलने लगेगा। इन चीजों को बाहर आने में कई साल लगता है। तो जो चीज जिस फील्ड में रहे, उसी चीजों से, उसी फील्ड के अंदर चीजों को एक्सप्लोर करिए। तो फिर हमने ये 2019, 18, 19 में अपना जुडिशियल सर्विसेज का कोर्स शुरू किया। फिर उसके बाद 21 में हमने अपनी खुद की ऐप बनी, मेरी खुद की एक ऐप बनी। फिर उसके बाद हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चलने लगे। अब हमारा जुडिशियल सर्विसेज का ऑनलाइन कोर्स चल रहा था, और अभी 2023 में दिल्ली के अंदर हमारा ऑफलाइन सेटअप शुरू हो रहा है जामिया मिलिया के पास। तो हमने जब लॉ को पढ़ाना शुरू करा था, हमें कोई दूर दूर तक आइडिया नहीं था कि हम कल इसी टीचिंग के लाइन में आ जाएंगे और इसी में आके हम काम करेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो एक बताने का मकसद है वो ये है कि जब आप किसी भी चीज के अंदर जाए, तो उसके अंदर पूरे दिल और लगन से जाए। खाली एक्सप्लोर मत करिए, जिस चीज में जाइए उसके अंदर दिल और जान से जाइए। जब वो चीज आपके अंदर समाएगी, उसको बाहर आने में कुछ साल लगेगा, 2 साल लग सकता, 3 साल लग सकता, लेकिन जब वो बाहर आएगी तो क्वालिटी के साथ आएगी। कुछ पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए, लेकिन क्वालिटी के साथ पढ़िए। जब हम लॉ पढ़ रहे थे, तो हम बहुत ज्यादा कई जगह दिमाग नहीं लगाते थे कि हम कई चीजों को एक्सप्लोर करें, पैसा कैसे कमाएं। सब चीजों की जरूरत हमें भी रहती थी, लेकिन हम उस वक्त अपने लॉ के ऊपर फोकस करते थे। जिस वक्त हम लॉ के ऊपर फोकस करते थे, हम अपने आप को बहुत हार्ड लाइफ देते थे। हार्ड लाइफ, हार्ड लाइफ आप समझ रहे हैं। हमने अपने कई साल तक कपड़े खरीदना बंद कर दिए थे, कोई भी नए कपड़े हम नहीं खरीदते थे। हम सोचते थे कि हम कुछ भी नहीं है, ना हमें कोई जानता है, ना कोई हमें पहचानता है, ना मेरा कोई नाम है, हम क्यों इतना ज्यादा से अच्छे से बन के निकले, कोई मतलब नहीं करता, जब मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं। कई साल तक हमने कपड़े खरीदना बंद कर दिए थे, घर के अंदर बैठ के पढ़ते थे, वीडियो अपलोड करते थे यूट्यूब पे, पढ़ते थे, वीडियो अपलोड करते थे। सिर्फ हमने कई महीनों तक जो है सिर्फ यही काम किया है, पढ़ते थे और वीडियो अपलोड करते थे, और सिर्फ लॉ को अच्छे से समझने की कोशिश करते थे। फिर उसका रिजल्ट हमें मिलना शुरू हुआ है 1 साल के बाद, 1 डेढ़ साल के बाद, जब हमने वीडियोस को यूट्यूब पे अपलोड करना शुरू करा और अपने आप को बहुत हार्ड लाइफ दिया। क्योंकि कंफर्ट में हमारा जो रिजल्ट होता है वो अच्छे से बाहर निकल के नहीं आ पाता है। तो ये मेरा बताने का मकसद था, क्योंकि आप लोग इंटर्नशिप शुरू करने जा रहे हैं, तो मेरा मकसद ये था कि आप लोग इस इंटर्नशिप को अच्छे तरीके से करें, दिल से करें, लगन से करें, समझ के करें। और आप लोगों के और भी कोई डाउट हो जो हमसे पूछने के लिए, आपके अगर कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं अभी भी हमसे, और हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे इंटर्नशिप में बीच बीच में इसी तरीके से क्लास जो है हम भी कंडक्ट करते रहें।
ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैप्पी टीचर्स डे। और यहाँ पे जो आपकी इंटर्नशिप चलेगी, अभी आपसे नेहा मैम ने बात करी थी, जो रिसर्च इंटर्नशिप होगी वो नेहा मैम कंडक्ट करेंगी। इसके अलावा जो ड्राफ्टिंग वाली क्लास है, जो ड्राफ्टिंग वाली इंटर्नशिप है, वो एक एडवोकेट पॉज है, वो उसको कंडक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए बीच में हर इंसान की अपनी अलग अलग फील्ड होती है, हम अलग फील्ड में हैं, और जो नेहा मैम है वो अपनी उनकी अलग फील्ड है रिसर्च की, वो आपको बेहतर तरीके से चीजें बता पाएंगे। और जो एडवोकेट फौज साहब हैं, उनकी जो अपनी रिसर्च है जिस फील्ड में, वो अपने हिसाब से आपको बेहतर बता पाएंगे। हम बीच बीच में आप लोगों से कनेक्ट होते रहेंगे, जो भी चीजें होंगी मोटिवेशन से रिलेटेड, बताने से रिलेटेड, लॉ के स्कोप से रिलेटेड, आपके फ्यूचर को लेके लॉ में क्या क्या स्कोप है, आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, कितने साल कितनी चीजों के लिए आप प्रिपरेशन में टाइम लगा सकते हैं, किसमें कितना फायदा है, ये इस तरह की चीजें जो आपके डाउट हो लॉ से रिलेटेड, लॉ के डायमेंशन, स्कोप, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या फील्ड खुली खुली हुई है, लिटिगेशन में जाए या ना जाए, इस तरीके के जो डाउट होंगे हम आपके सामने अपियर होंगे, आप उसको क्लियर करिएगा हमसे। थैंक यू शाहीन जी। सर, आई एम अ कंफ्यूज बिटवीन जुडिशरी एंड लिटिगेशन एंड आई एम अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट। देखिए, जुडिशरी और लिटिगेशन दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अगर आप जुडिशियल सर्विसेज के लिए तैयारी करते हैं तो जुडिशियल सर्विसेज एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। जुडिशियल सर्विसेज एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। इस एग्जाम को निकालने के लिए आपको, जिस तरह से आपने देखा होगा स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, उसी तरीके से आपको जुडिशरी के लिए 2-3 साल लगाना पड़ता है। आईएएस की तरह डिफिकल्टी का लेवल नहीं होता है जुडिशियल सर्विसेज का। जो जुडिशरी है इसका जो लेवल होता है ये आईएएस वाला नहीं होता है, कि आपने अगर एलएलबी में एग्जाम से पहले कोई बुक निकलती थी, आपने उसको पढ़ के रात भर में पढ़ के एलएलबी निकाला है तो आप जुडिशरी नहीं दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट जो जुडिशियल सर्विसेज निकालते हैं वो वही स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ के एग्जाम दिया होता है, या 15 दिन पहले पढ़ के पूरा एग्जाम दिया होता है। क्योंकि ये स्टेट लेवल का एग्जाम होता है तो ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है अगर हम इसके लेवल देखेंगे डिफिकल्टी की। ठीक है, तो अगर आपको ये डाउट है कि जुडिशरी या लिटिगेशन में किस में जाएं, तो अगर आप जुडिशरी में जाना चाहते हैं तो आपको लिटिगेशन को कुछ टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके घर में कोई लॉयर है या कोई आपको लगता है कि आपके कोर्ट जाने से आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो जाइए। अदरवाइज अगर आप सोचें कि आप लिटिगेशन में 4-5 घंटा दें और साथ में जुडिशरी की प्रिपरेशन करें तो ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, और वैकेंसीज जो होती हैं वो बहुत कम कम आती हैं, अक्सर नहीं भी आती है। तो फिर आपका जो एज लिमिट जो है इसके अंदर 35 है जनरल के लिए, तो इसलिए आपको फुली फोकस्ड करना पड़ेगा जुडिशियल सर्विसेज के लिए। लिटिगेशन में जाना है तो लिटिगेशन में फुली फोकस्ड करिए, साथ में लेके अगर आप चलेंगे तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जुडिशियल सर्विसेज नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन इसमें टाइम लगेगा फिर। देखिए, कुछ हमारे जो स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं इसमें 150 के ऊपर स्टूडेंट नहीं जा रहे हैं, तो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि क्या इशू आ रहा है। इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर जो है हम लोग प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट को, क्योंकि क्या इशू आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है। आई एम ऑल्सो कंफ्यूज बिटवीन प्रिपरेशन फॉर जज और अ सक्सेसफुल एडवोकेट। देखिए, जो चीज अभी हमने बताया है मितेश प्रजापति जी, अभी जो हमने बताया है जुडिशरी और लिटिगेशन, आप उस चीज को समझ लीजिए। जुडिशरी में अगर आप जाएंगे आपको 2-3 साल लगाना पड़ेगा अपने लाइफ का, डिवोट करेंगे तब 2-3 साल, अदरवाइज ये 5 साल 6 साल 7 साल लग जाएगा अगर आप डिवोट नहीं करोगे। डिवोट करने का मतलब कि आपके दिमाग जहन में हर वक्त लॉ की सब्जेक्ट्स होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, टारगेट होना चाहिए, आपका सिलेबस दिमाग में होना चाहिए, कहाँ की वैकेंसी आ रही है कहाँ की नहीं आ रही है, एमसीक्यूज लगाना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, ये एक शेड्यूल के मुताबिक, ये बोलते, इसको बोलते हैं डिवोट करना।
देखिए अभी ड्राफ्टिंग के लिए ये आज का हमारा जो लेक्चर था ये एक ओपनर था, आप लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन और आपको बताना कि किस तरीके से आगे क्लासेस चलेंगी। एक मोटिवेशनल लेक्चर आपसे बीच में हम इसी तरीके से इंटरेक्ट होते रहेंगे ताकि आपके कोई डाउट्स हैं आपके करियर को लेके, लॉ के सब्जेक्ट से लेके, लॉ के सब्जेक्ट्स नहीं, लॉ की फील्ड से रिलेटेड आपकी क्या इस फील्ड के अंदर क्या स्कोप है, आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, जुडिशरी को लेके, क्योंकि हमारे उसी से रिलेटेड क्लासेस चलती है, तो हम बीच में इंटरेक्शन आप लोगों से करते रहेंगे कि इसके बारे में हम आप लोगों से भी पूछ पाएंगे और आप लोगों के जो डाउट्स होंगे आप लोग भी क्लियर करते रहिएगा। सर कैन वी टेक जुडिशरी क्लासेस फॉर्म्स न्यू स्टूडेंट्स, मतलब हम आपकी बात नहीं समझे। सर 2-3 साल हमें कोर्स के बाद देना है या फिर हम साथ ही अपने कोर्स के साथ प्रिपरेशन करेंगे तो क्या चांसेस हैं जुडिशरी एग्जाम। अगर आपने लॉ करने के दौरान अगर आपको कोई कायदे का मेंटर मिल जाता है जो आपको गाइड कर दे जुडिशरी के लिए, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जीएस की तैयारी कैसे करना है, आंसर राइटिंग कैसे करना है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की कैसे तैयारी करना है, मेंस की कैसे तैयारी करना है, इंटरव्यू की कैसे तैयारी करना है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका निकल जाएगा। कितना समय स्टूडेंट का बर्बाद होता है, कई कई साल सिर्फ जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी को समझने में। तो अगर आप वही जिस वक्त फॉर एग्जांपल अगर आप लॉ कर रहे हैं उसी वक्त आपने समझना शुरू कर दिया तो जो समय आपका बर्बाद होगा लॉ करने के बाद वो आप पहले ही समझ लोगे। आप इधर लॉ कंप्लीट होगा, आप फर्स्ट अटेम्प्ट दोगे, आपका निकल जाएगा। रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन प्रैक्टिस ऑफ हायर कोर्ट्स। देखिए अब इंग्लिश लैंग्वेज हालांकि आमतौर पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर इंग्लिश में ही काम होता है, हाई कोर्ट्स में अब बहुत सारी जगह पे हिंदी में भी काम होने लगा है। इनफैक्ट अब जजमेंट को भी उसी लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऐसा डिपेंड करता है, स्टेट बाय स्टेट वेरी करता है। और बहुत सारे स्टेट जो जैसे हिंदी बेल्ट के स्टेट्स हैं तो वहां पे ज्यादातर अगर आप लोअर कोर्ट्स में जाएंगे तो लोअर कोर्ट्स में अभी भी मोस्टली काम जो है या तो मिक्स लैंग्वेज में हो रहा है या तो हिंदी में हो रहा है। देखिए रिसर्च इंटर्नशिप हो गई या आपकी ड्राफ्टिंग हो गई, ये इससे जुडिशियल सर्विसेज में आपको एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मिलेगा, क्योंकि जो भी इसके अंदर चीजें पढ़ाई जाएंगी वही जुडिशियल सर्विसेज के अंदर या तो आपको थ्योरेटिकली पढ़ने को मिलेगा और या तो जब वो मेंस का आंसर आपसे लिखने के पूछेंगे, जब आप मेंस का एग्जाम दोगे तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन वो आप देंगे जिसके अंदर प्रैक्टिकल चीजें बोलेंगे, ड्राफ्टिंग से रिलेटेड हो सकती हैं चीजें, रिसर्च के अंदर जिसे आंसर फ्रेमिंग को लेके हो सकती है, किस तरीके से आंसर फ्रेम करे जाते हैं, जैसे मैम ने अभी बताया उससे रिलेटेड होंगे। तो आपको अगर आंसर फ्रेम करना आता ही नहीं होगा तो आप मेंस में कैसे आंसर फ्रेम करोगे। देखिए ये जो रिसर्च और ड्राफ्टिंग है ये बड़ी बेसिक चीज है लॉ की। आप किसी भी फील्ड के अंदर जाएंगे ये आपका एक टैलेंट है, ये आपका एक टैलेंट है, ये आपकी खुद की एक स्किल रहेगी। आप जो यहाँ पे ट्रेनिंग लोगे ड्राफ्टिंग और रिसर्च की, ये आपकी एक पर्सनल स्किल होगी। आप किसी भी फील्ड में जाओगे इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। बाकी अभी आप लोगों के अगर और कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे किसी भी तरीके के। बाकी की चीजें जो हैं आपके इंटर्नशिप से रिलेटेड, तो मैम इंटर्नशिप से रिलेटेड कल आपके या मैम्स के बाद जो है आप लोगों को सारी चीजें बता देंगी कि मैम जो है, जो नेहा मैम है वो आपकी रिसर्च इंटर्नशिप कंडक्ट करेंगी और जो आपकी ड्राफ्टिंग वाली इंटर्नशिप होगी वो एडवोकेट फाज जो है वो करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में वो उनको बताएंगे। ये एक ओपनिंग एक सेशन था इस इंटर्नशिप का जो सितंबर की हमारी शुरू हो रही थी। तो हमारा मकसद था मेन आप लोगों के साथ एक इंटरेक्शन, और कोशिश रहेगी कि इस मंथ में आपसे और भी हम इंटरेक्शन करें। देखिए कॉरपोरेट के अंदर पैसा बहुत अच्छा खासा है, लेकिन थोड़ा सा लाइफ क्यों हो रहा है। हेलो, कॉरपोरेट में पैसा अच्छा खासा है और बढ़ता भी है पैसा, लेकिन लाइफ थोड़ी सी हार्ड है, टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ता है, बहुत ज्यादा इंसान को
लगना पड़ता है उसके अंदर। तो थोड़ा सा ये चीज है कॉर्पोरेट फील्ड में। क्लासेस वगैरह के लिए आप लोगों को बताया जाएगा। आज यहाँ पे मेरा सेशन था सिर्फ, जिसमें हमें खाली आपको एक थोड़ा सा अपने सेटअप के बारे में बताना था कि क्लासेस आपकी ऑनलाइन चलेगी। और जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि गूगल मीट से ज्यादा स्टूडेंट नहीं आ पा रहे हैं, तो कोशिश रहेगी कि हो सकता है कि यूट्यूब के जरिए लाइव सेशन कंडक्ट किया जाए। फोर्थ ईयर इज बेस्ट, बिल्कुल फोर्थ ईयर है। अगर आप पहले से ही लग जाते तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन फिर भी अगर फोर्थ ईयर है तो लग जाइए। अभी आपको रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करेंगे, आप देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके के हैं, सिलेबस क्या है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस सब चीजों को समझने में काफी टाइम लग जाता है। मेरे यूट्यूब के चैनल का नाम है थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन। हम आप लोगों के यहाँ पे दिख देते हैं। दिख रहा है अभी आप लोगों को? ये है हमारे चैनल का नाम, जो भी स्टूडेंट पूछ रहे थे। देखिए, जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी एलएलबी में तुरंत एडमिशन लिया है, तो उनके लिए सबसे अहम है कोचिंग ज्वाइन करने से पहले ये समझना कि जुडिशियल सर्विसेज का पैटर्न क्या होता है। जो प्रिपरेशन वाला पार्ट है, स्ट्रेटेजी वाला पार्ट है, वो ज्यादा आपके लिए अहम है। क्योंकि अभी आप कोचिंग अगर जाओगे ज्वाइन करने, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपने पढ़े नहीं है अपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप फिर भी ज्वाइन कर लेते हो कोचिंग, तो आपका वक्त वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि कोचिंग में जो टीचर पढ़ाता है वो कहीं ना कहीं जानता है कि किस तरीके से, किस एंगल से पढ़ाना है, ताकि स्टूडेंट को बेसिक चीजें उसके दिमाग में बैठ जाए। तो कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट जो बनी हुई है वो इस हिसाब से रिसर्च करके पढ़ाते हैं कि जो कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज में आपके टीचर्स होते हैं उनसे कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं पढ़ाने में। क्योंकि उनको पता होता है कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं, किस किस चीज का कॉन्सेप्ट जो है दिमाग में डालना जरूरी है। तो अगर आप ज्वाइन कर लेंगे, आपने मान लीजिए कोचिंग के अंदर सीआरपीसी जाके पढ़ा, आपको कोचिंग से सीआरपीसी कुछ सीखने को मिला, मानते हैं एक बार में आपको नहीं समझ में आएगा सीआरपीसी, लेकिन फिर दोबारा कॉलेज में पढ़ेंगे आप सीआरपीसी, तो काफी फायदा होगा आपको। ये नेहा मैम ने लिंक शेयर कर दिया है हमारे चैनल का, आप लोग इसको देख सकते हैं। सर कैन आई परसू फॉर एमबीए? एमबीए परसू करने की जरूरत नहीं है। आप एलएलबी के अंदर लीगल फील्ड में भी, कॉर्पोरेट के अंदर एक लीगल डिपार्टमेंट होता है। तो जो स्टूडेंट जैसे एलएलबी करे होते हैं, उस लीगल डिपार्टमेंट में आप चले जाते हैं। जो हर जैसे बड़ी बड़ी कंपनी होती है, कोई कंपनी है विप्रो, मान लीजिए कोई कंपनी है विप्रो, उनके अंदर हर कंपनी का एक लीगल डिपार्टमेंट होता है। तो उस लीगल डिपार्टमेंट में आपको वो कोई ना कोई पोजीशन दे देते हैं, ठीक है। ये होता है कॉर्पोरेट। बड़ी बहुत सारी कंपनीज हैं दुनिया में, बहुत सारी कंपनीज। इन कंपनीज को भी चाहिए होता है कि कोई लीगल इनको असिस्टेंट मिले, कोई जो हो इस कंपनी के लीगल मामले देखे। आपको पता है कि कंपनीज के ऊपर भी लोग बहुत केस करते हैं, सूट फाइल करते हैं, कंपनी के और बहुत सारे मामले होते हैं। तो इसीलिए इन ये कंपनीज जो होती है, बहुत सारे लीगल फील्ड के स्टूडेंट्स हो गए या जो नए नए जिन्होंने लॉ किया हुआ है, उनको लेते हैं ये। तो ये एक कॉर्पोरेट के अंदर होता है, जिसमें आप कंपनी के अंदर जो है जॉब करते हैं, एक तरीके की ये जॉब होती है। सर सेल्फ प्रिपरेशन के लिए हम स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं जुडिशरी के लिए? एस आई एम इन थर्ड ईयर ऑफ एलएलबी। सेल्फ प्रिपरेशन के लिए हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? सेल्फ प्रिपरेशन के लिए आपको सबसे, देखिए सेल्फ प्रिपरेशन में हमने भी फिर बताया, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करेंगे, अगर आपका कोई गाइड नहीं है, कोई मेंटर नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, तो आप बहुत ज्यादा दिमाग आपका डाइवर्ट होता रहेगा। कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, एक टाइम के बाद आप बिल्कुल बोर हो जाओगे, ऊब जाओगे, तो आप कहोगे अब मुझे जाना है कोचिंग ज्वाइन करने। तो इसलिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिना कोचिंग के स्टूडेंट नहीं निकालते हैं, आप बिना कोचिंग के भी निकाल सकते हैं। लेकिन कोचिंग से क्या होता है कि जो आप वक्त लगाएंगे 2-3 साल रिसर्च करने में, वो कोचिंग सारी रिसर्च करके ऑलरेडी रखे हुआ है, वो आपको प्रोवाइड कर देगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे आपको आंसर फ्रेमिंग करना है, ये जीएस में ये पढ़ना है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ये पढ़ना है।
आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको सारा मटेरियल मिल गया, आपने तैयारी कर ली। तो आप खुद भी कर सकते हैं प्रिपरेशन। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको देखना पड़ेगा सिलेबस क्या है जुडिशियल सर्विसेज का, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है उसका, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड आपको मटेरियल्स लेने पड़ेंगे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं आपको वो बाय करने पड़ेंगे, जिससे आपको आइडिया मिलेगा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। लेकिन उसके बाद फिर आपको बहुत सारे डाउट आएंगे, आंसर कैसे लिखें, कोई मेरी आंसर कॉपी चेक कर दे, फिर आपको ये डाउट आएगा। जी जी बिल्कुल, इंटर्नशिप जब कंप्लीट होगी तो आप लोग को सर्टिफिकेट मिलेगा। सर विच फील्ड हैज मोर मनी, कॉर्पोरेट और लिटिगेशन? डिपेंड करता है किस फील्ड में आप सक्सेस हो जाएं, ऐसे ये नहीं बताया जा सकता कि किस में ज्यादा पैसा है। अगर आप लिटिगेशन में सक्सेस हो जाते हो तो बहुत पैसा है, अदरवाइज कॉर्पोरेट में भी अगर आप सक्सेस हो जाते हो तो काफी पैसा है। तो आई होप कि हमने अपनी बात आप लोगों से कन्वे कर दिया है। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप क्लियर कर सकते हो, अदरवाइज अब हम फिर किसी भी एक दिन डेट डिसाइड करके इसी तरीके से लाइव क्लास कंडक्ट करेंगे। आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, हसनैन सर को आप बता सकते हैं, जिनसे भी आपने इंटर्नशिप में ज्वाइनिंग करी है उनको आप बता सकते हैं। अगर जिनको जुडिशियल सर्विसेज के क्लासेस को भी ज्वाइन करना होगा आपको डिटेल्स वगैरह दे दी जाएगी। बाकी अब हमारी बीच बीच में इसी तरीके से क्लास होगी, हम लोग इसी तरीके से कोई भी एक टॉपिक उठा के बात करेंगे, कुछ मोटिवेशनल बातें करेंगे, कुछ लीगल फील्ड से रिलेटेड चीजों को समझेंगे, करियर रिलेटेड बातें करेंगे, आपके जो डाउट्स होंगे हम उसको क्लियर करेंगे। आई होप कि आपके काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे हमारे इस लेक्चर में। आज जो कुछ भी हमने आप लोगों को बताया आपको क्लियर हुआ, समझ में आई हमारी बातें? जो अभी नए लॉ लाए जा रहे हैं, क्रिमिनल लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, देखिए अभी जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है या जो लॉ पढ़ रहा है, आप अपने सीआरपीसी को ही पढ़िए, आप अपने एविडेंस को ही पढ़िए, आप अपने आईपीसी को ही पढ़िए। अभी वो बन रहा है, पास होगा, फिर उसके बाद चैलेंज हो सकता है, फिर अगर आपने उसको नहीं भी पढ़ा या पढ़ लिया, फिर जो एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, अलग अलग स्टेट अपनी नोटिफिकेशन निकालता है, उस बिल के आने के बाद भी, उसके मेंशन हो जाने के बाद भी कई जगह के स्टेट की जुडिशियल सर्विसेज की वैकेंसीज आई है, नोटिफिकेशन आया है, उस लॉ का दूर दूर तक कहीं पे कोई नाम नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर जुडिशियल सर्विसेज की वैकेंसी आई है, झारखंड की वैकेंसी आई है जुडिशियल सर्विसेज की, वही पुराना सीआरपीसी वही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि पूरे तरीके से लॉ चेंज हो जाएगा, सेक्शंस आगे पीछे हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, आगे पीछे हो सकते हैं, कुछ नई चीजें ऐड हो सकती हैं, लेकिन चीजें वही रहेंगी। तो अगर आप सीआरपीसी पढ़ रहे हो, आईपीसी पढ़ रहे हो, एविडेंस पढ़ रहे हो, तो आप बिल्कुल उसी तरह से पढ़ते रहिए। लेक्स विजडम, आपको जो भी डिटेल्स चाहिए होगी एक बार हसनैन सर से बात कर लीजिएगा इसके बारे में, वो आपको हमारे तरफ रिफर कर देंगे, ठीक है। लॉ और यूपीएससी, फिर आपका यूपीएससी में लॉ ऑप्शनल होता है, आपको फिर अगर यूपीएससी में जाना है तो फिर आपको लॉ ऑप्शनल सिलेक्ट करना पड़ेगा उसके अंदर। सीपीसी सीआरपीसी की देखिए, इंटर्नशिप में तो सीपीसी सीआरपीसी नहीं पढ़ाई जाएगी, क्वाइट ऑब्वियस है, यहाँ पे आपको एक तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी। सीपीसी सीआरपीसी के लिए तो फिर आपको फिर जो हमारे जुडिशरी के कोर्सेज होते हैं आपको फिर उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, जो हमारी जुडिशियल सर्विसेज की क्लासेस चलती है। अभी हमने इसी के ऊपर बात करी है, व्हाट्स योर टेक ऑन द बिल इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट टू अमेंड द क्रिमिनल लॉज। बाकी की चीजें अब मैं नेहा मैम को बोलूंगा कि वो आपको आके बता देंगी आगे किस तरीके से क्लासेस वगैरह चलेंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सर फॉर गाइडिंग अस। ओके, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट हैं रिगार्डिंग द टाइमिंग ऑफ द क्लासेस। तो जो टाइमिंग रहेगी क्लासेस की, दोनों क्लासेस की, वो अल्टरनेटिव डेज पे रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर संडे को ड्राफ्टिंग की क्लास हो रही है तो मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे या फिर मंडे को आपकी रिसर्च की क्लास होगी। तो अल्टरनेटिव डेज पे क्लास होंगी ताकि टाइमिंग्स जो रहे वो क्लैश ना हो, ठीक है। और बाकी जो इंट्रोडक्टरी सेशन आपका आज हो ही गया है, और बाकी टास्क
वाला जो सेशन है वो आपका कल होगा. We will be having the session regarding the assigning of the task will be tomorrow. Okay, and you will be primarily intimate for the same in the group as well, and we will be also sending the recording of this session in the group as well. Okay, हम लोग इस सेशन की रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर कर देंगे. ओके, सो लेट्स मीट टुमारो. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग.